सुप्रभात बच्चों। कल के व्याख्यान में हमने एकांकी संग्रह के एकांकी नया पुराना के अंतर्गत दीपचंद की चारित्रिक विशेषताओं को पढ़ा। आज हम आपके एकांकी संग्रह में ही संग्रहित दूसरा एकांकी दीपदान, उसके बारे में चर्चा करेंगे। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु और उसकी मूल संवेदना के बारे में आज हम बात करेंगे। दीपदान एकांकी जो है वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध एकांकी है, जो कि इतिहास की एक घटना पर आधारित है। इतिहास में जो कुछ हमें मिलता है उसे ऐतिहासिक संदर्भ में तो प्रस्तुत किया है, लेकिन उसमें लेखक ने अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा भी रंग भरे हैं। उन्होंने चाहे एक ही घटना को आधार बनाया है, लेकिन बहुत ही उसको सूझबूझ के साथ में प्रस्तुत किया है। इस एकांकी के माध्यम से जो पन्नाधाय है, जो कि उदय सिंह की माँ है, उसकी गरिमा और गौरव को भी ध्यान में रखा गया है और उसके आधार पर इस एकांकी की रचना की है। कथा वस्तु की यदि हम बात करें तो महाराणा सांगा, जो कि चित्तौड़ के राजा थे, उनका जो छोटा पुत्र था वो उत्तराधिकारी के रूप में राज्य की गद्दी पर बैठना था उसे, लेकिन महाराणा सांगा का ही एक भाई पृथ्वी सिंह का जो दासी पुत्र था बनवीर, वह नहीं चाहता था कि उदय सिंह राजगद्दी पर बैठे और वह उसे मार करके स्वयं राजगद्दी संभालना चाहता था। उसके लिए वो तरह तरह के षड्यंत्र अपनाता था। एक समय की बात है कि उसने दीपदान का जो उत्सव है वह मनाया और दीपदान के उत्सव की जो शोरगुल है, उसकी जो चहल पहल है, उसी में उसने राणा विक्रमादित्य की भी हत्या कर दी और फिर वह उदय सिंह की हत्या करने की भी योजना बनाने लगा। उसके इस षड्यंत्र का पन्नाधाय को पता चल जाता है और जब पता चल जाता है तो वह हर हालत में उदय सिंह को बचाने का प्रयास करती है और न केवल प्रयास करती है बल्कि उसे बचाने में सफल भी हो जाती है। लेकिन उसे बचाने के बदले में उसे अपना बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। वह त्याग क्या है, वह इस एकांकी के अंत में हमको पता पड़ता है। उदय सिंह 14 वर्ष का था और बनवीर उसे मारना चाहता था। उदय सिंह की जो धाय माँ पन्ना थी वह ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। पन्ना अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए तैयार हो जाती है और 13 वर्ष का जो पुत्र है चंदन, उसको उदय सिंह के बचाने के लिए उदय सिंह की शैया पर उसे सुला देती है। और बनवीर जब उदय सिंह के स्थान पर चंदन को लेटा हुआ देखता है तो वह उसे उदय सिंह ही समझता है और उदय सिंह समझ करके उसे मार देता है और वह यह सोच लेता है कि उसकी राह का कांटा निकल गया है। लेखक ने ये छोटा सा जो कथानक है इसे आधार बनाया है। इस एकांकी का उद्देश्य जो है, देखिए बच्चों, पन्नाधाय जो है वो बड़ी मुश्किल से उसकी रक्षा कर पाती है। एक तो जैसे ही उसे पता चलता है तो कोई तरकीब नहीं सूझती है कि किस तरह से वह उसकी रक्षा करे, लेकिन जब वह सोचती है कि किसी न किसी तरह से मुझे उदय सिंह की रक्षा करनी ही है, तो वह जो झूठी पत्तल लेने के लिए आता है, उस झूठी पत्तल वाली जो टोकरी है उसमें उदय सिंह को लेटा देती है और उसे नगर के बाहर भेज देती है और एक निश्चित स्थान पर उस पत्तल उठाने वाले से बोल देती है कि तू मुझे वहाँ पर मिल जाना। और इस तरह से वो उदय सिंह को सुरक्षित बाहर निकाल देती है और फिर उसके स्थान पर त्याग करने को तैयार हो जाती है और अपने पुत्र चंदन को वहाँ पर सुला देती है।
इस तरह से जो दीपदान एकांकी है उसका उद्देश्य भारतीयों के हृदय में देश प्रेम की भावना, कर्तव्य पालन की भावना पैदा करना एक उद्देश्य है। जो ऐतिहासिक कथा वस्तु का जो चयन किया गया है, जो एकांकी की रचना की गई है, ये उस समय की बात है जबकि देश परतंत्र था। और इसीलिए एकांकीकार ने इस घटना के माध्यम से, जो गौरवपूर्ण घटना है जिसमें पन्नाधाय ने इतना बड़ा त्याग किया था, उस कथानक को आधार बनाया है। राजस्थान की भूमि में, राजपूताने में देशभक्ति, राजभक्ति और कर्तव्य पालन के एक से बढ़कर के एक हमको उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। एकांकीकार ने भी इन्हीं त्याग की जो कहानियां हैं, उनमें से एक पन्नाधाय की जो कहानी है, उसका जो बलिदान है, उसको इस एकांकी के माध्यम से चित्रित किया है कि किस तरह कर्तव्य की बलिवेदी पर वह अपने पुत्र को का भी सहर्ष त्याग कर देती है, उत्सर्ग कर देती है। वो त्याग की, बलिदान की साक्षात प्रतिमूर्ति है। कर्तव्य पालन और करुणा दोनों में से जब एक को चुनना होता है तो वह अपनी करुणा को, अपने ममत्व को, अपने प्यार को के स्थान पर वह कर्तव्य को ही प्राथमिकता देती है। उसका हृदय अपने बालक के लिए बहुत फटता है कि किस तरह से मैं अपने पुत्र की ही बलि दे दूं। क्या मैं सर्पिणी हूँ जो अपने ही पुत्र को खा जाऊंगी? लेकिन फिर भी वह अपने कर्तव्य के आगे अपने पुत्र की बलि दे देती है। वास्तव में जो एकांकीकार है, उसने पन्ना के चरित्र के माध्यम से जो भारतीय नारियां हैं, राजपूताने की जो नारियां हैं, उनके भी हृदय में जो कर्तव्य पालन की भावना है, उनके अंदर जो वीरता की भावना है, उसके बारे में बताया है कि वहाँ पर रहने वाली जो पन्नाधाय माँ है, उसके हृदय में भी, उसके मन मस्तिष्क में भी किस तरह से कर्तव्य की भावना भरी हुई है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि देशभक्ति और पुत्र मोह, इसमें से यदि किसी एक को चुनना पड़े तो हमें देश प्रेम को ही चुनना चाहिए। कहा भी है, त्यजे देकम कुल स्वार्थे कुलम जनपद स्वार्थे, यानी एक के लिए, कुल के लिए एक का त्याग कर दो, जनपद के लिए कुल का त्याग कर दो, और इसी तरह से समष्टि के लिए व्यष्टि का त्याग हमको करना ही पड़ता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। जो स्वार्थ लिप्सा होती है, स्वार्थ होता है, वो व्यक्ति को किस तरह से खराब से खराब काम करने के लिए विवश कर देता है। जैसे कि बनवीर ने अपने स्वार्थ के लिए न केवल विक्रमादित्य की हत्या की, अपितु 14 वर्षीय जो कुंवर है उदय सिंह, उसको भी धोखे से हत्या करना चाहता था, और उसकी हत्या करने के चक्कर में उसे पन्नाधाय के पुत्र चंदन को ही उदय सिंह समझ करके उसने जो मासूम चंदन था, निरपराधी था, उसका कुछ लेना देना नहीं था, उसकी हत्या कर दी। तो एकांकीकार ने इस एकांकी में उस समय का जो वातावरण है, समय है और परिस्थिति है, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा है। उसका भी यथार्थ रूप का यहाँ पर चित्रण किया गया है। राजमहलों में होने वाले जो रंग उत्सव होते हैं, उनका भी उसने चित्रण बड़ी बखूबी किया है, और वहाँ राजमहलों में होने वाले षड्यंत्रों का भी चित्रण बहुत अच्छी तरह से किया है कि किस तरह से दीपदान जैसे उत्सव वहाँ पर होते हैं। उत्सव होते ही रहते हैं, लेकिन उत्सवों की आड़ में कई बार ऐसे षड्यंत्र भी रचे जाते हैं। और इसी तरह से जो पन्नाधाय माँ है, उसके चरित्र को भी विशेष रूप से दिखाना और भारतीय नारी के बलिदान को दिखाना, ये लेखक का उद्देश्य रहा है। वो सच्चे अर्थों में पन्नाधाय राजपूतानी है, जिसने कि अपने दायित्व और कर्तव्य को गरिमा प्रदान की है। ये जो एकांकी है, इस एकांकी के अंतर्गत जो दीपदान शीर्षक है, दीपदान के अंतर्गत, दीपदान एक उत्सव उस समय वहाँ पर हो रहा था, जिसके अंतर्गत कि दीपदान करके नर्तकियाँ नृत्य कर रही थी। और वहाँ पर फिर बनवीर कहता है कि मेरा यही दीपदान समझो, यानी कि वह उदय सिंह की हत्या कर देता है, और उदय सिंह को वह ये समझता है कि इसका मैं दीपदान आज कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ दूसरा ही दीपदान हो रहा था।
बनवीर तो यह कहता है कि यही है मेरे मार्ग का कंटक, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है, मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उधर दीपदान का उत्सव हो रहा है। यहाँ पर बनवीर चंदन को उदय से समझ करके कह रहा है कि मैं यमराज को इस दीपक का दान कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ पर पन्ना धाय वास्तव में दीपदान कर रही है और उसका वो जो दीपदान है वह चंदन है। और पन्ना दाई कहती है कि आज मैंने भी दीपदान किया है, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। और यह कह करके वह अपने पुत्र का मुख देखती है, उसका भोला और सुंदर मुख देख करके वह सिसकियाँ लेने लगती है। और इस तरह से वह अपने आँख के तारे का, अपने कुल दीपक का दान कर देती है अपने देश की रक्षा के लिए। तो यही बच्चों इस एकांकी की कथा वस्तु है और यह इसकी मूल संवेदना भी है कि किस तरह से देशभक्ति का जज्बा पैदा करना यहाँ पर एकांकीकार का मुख्य उद्देश्य रहा है। और पन्ना दाई के उदाहरण द्वारा वह जो राजपूती वीर नारियां हैं उनका भी चित्रण करना चाहता है। इस राजपूताने जो राजस्थान की जो वीर धरती है, राजस्थान की धरती पर जितने उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं उनका चित्रण करना भी यहाँ पर उद्देश्य है। धन्यवाद।